मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन, आप देख रहे हैं महुआ भारती। हमारे बीच में गोरक्षा राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं रत्नेश चंद्र जी। रत्नेश जी, मैं जानना चाहूँगा, आज आप पहुँचे हैं हमारे महाराजगंज विधानसभा के राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सरसैया हिंदी में, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यहाँ के प्रधानाचार्य 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन में अन्य महापुरुषों के साथ साथ जोरदार ढंग से मिस्टर जिन्ना का भी जयकारा लगाए हैं, जो काफ़ी वायरल है। और यहाँ आने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये बार बार सीवान जिला में घटना हो रही है। ये कोई सोची समझी साजिश के तहत लग रहा है और इसमें कोई बहुत बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है। महाराजगंज में होना, फिर यहाँ भगवानपुर प्रखंड में होना और किसी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा होना, ये थोड़ा विवादित लग रहा है। तो हम लोगों को समीक्षा करके और यह प्रयास करना है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इन लोगों का जांच हो कि ये लोग किस नेटवर्क से लगे हुए हैं और किस उद्देश्य से इस तरह का गंदा काम शुरू किया है। लेकिन कुछ दिन पहले घटना घटी थी पोखरा पंचायत में, जो नसीर अहमद जिस दिन हमारे देश की जवान का जो देश के लिए बलिदानी देता है और शहीद होने के उपरांत जिस दिन आई थी उसकी शहीद की पार्थिव शरीर, उस दिन एक शिक्षक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन FIR होने के उपरांत, सस्पेंड होने के बाद भी कुछ भी सरकार कार्रवाई नहीं करी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये विभागीय ढिलाई का कारण है, इसमें पैसा का लेन देन है। इन लोगों को यह बात साबित करता है कि इन लोगों के लिए वह नेटवर्क लगा है जो बुलवाता है, और जब ये लोग फंसते हैं तो फिर छुड़ाता है और उसके लिए बहुत बड़ी रकम बांटता है। तभी तो कोई अधिकारी प्रभाव में आता है अपने नौकरी को ताखे पर रख कर, और जो उचित कार्रवाई होना चाहिए सो नहीं कर पाता है। अपने पद के गरिमा के अनुरूप कार्रवाई नहीं करके और विपरीत दिशा में इन लोगों को छूट देता है। इसे को पता लगाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। सत्येंद्र गांधी जी, आप हमारे 112 महाराजगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। जैसा कि देखने हमारे सारी घटनाएं 112 महाराजगंज विधानसभा में घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इसमें नेताओं को भी साठ गांठ है, प्रशासन मिली हुई है? क्यों आखिर ऐसा हमारे राष्ट्र विरोधी ऐसी क्यों कार्य गतिविधि हो रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस सब मामले में, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आम जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनकी जो स्वभाव है, निरंकुशता है जनता के प्रति, और देशद्रोही ताकत जो है, देशद्रोही ताकतों के विरुद्ध नहीं बोलना, यह साबित करता है कि उनकी मिली भगत है। अब वर्तमान में जो भी यहाँ विधायक है या सांसद है, उन लोगों को मिली भगत से साबित होता है कि कोई पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया। शिक्षा विभाग ने तो निलंबित कर दिया, अपना दायित्व को पालन किया, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया तो इसमें राजनेताओं का दोष जरूर है। देखिए, राजनेताओं का दोष जरूर है, लेकिन जो जनता है, जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर में। पोखरा पंचायत में घटना घटी या यहाँ हम लोग आए हैं सरसैया में घटी, जनता को भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय जो ऐसी घटना घट रही है, राष्ट्रद्रोह का यह मुकदमा उसके ऊपर में होना चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जनता को आगे नहीं आना चाहिए। जनता ने बढ़ चढ़ कर आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता का ही देन है कि जनता, जिसमें मेरा देन है कि मैंने 55 पोस्ट किया था और वायरल भी हुआ था, और हम लोगों के पोस्ट का देन है कि शिक्षा विभाग मजबूर होकर उसको निलंबित किया। लेकिन उसकी बाद जिम्मेवारी होती है यहाँ के राजनेताओं का, और राजनेताओं ने अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो गया और प्रशासन पर दबाव आया और प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करने से छोड़ दिया, और इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ और पैसे का लेन देन करके और उसको आए ठंडी बस्ती में डाल दिया, जिसका परिणाम हुआ कि वह उसमें दंड उसको नहीं मिला कि दूसरा सरसैया में यह घटना घट, कल फिर दूसरे जगह घटेगा। बिहार के विभिन्न प्रखंडों में ऐसा घटना घटेगा और सरकार यह नहीं चाहती है। यह देशद्रोहियों के प्रति अगर कठोर से कठोर कदम नहीं सरकार उठाती है तो यह घटना आए दिन घटती रहेगी। लेकिन सरकार तो अपने आप को कट्टर हिंदुत्व की नारा देती है कि कट्टर हिंदुत्व है और कट्टर हिंदुत्व की पार्टी की यहाँ सरकार है, तो फिर ये राष्ट्र विरोधी ताकतें ऐसे कैसे काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि
हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। आज जो राष्ट्रवादी के नाम रख रहे हैं वह राष्ट्रवादी दिखावे के लिए है। यह सब सेकुलर का चोला पहनकर और राष्ट्रवादियों के पीठ में छुरा घोंपने के काम कर रहे हैं आज के जनप्रतिनिधि। हमारे समाज सेवी मनोज कुमार सिंह जी बड़े सक्रिय रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? एक ही समाज के द्वारा कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोल रहा, कोई जिन्ना का नारा बोल रहा, आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसी घटना घट रही है? ये मदरसे के प्रोडक्ट शिक्षक लोग हैं। जब तक ये मदरसा रहेगा और मदरसे के पादित शिक्षक रहेंगे तो समाज में यही बीज बोएंगे। इसीलिए हम लोग विवश होकर आए हैं। महाराजगंज के नसीर अहमद और ससीम अहमद की गिरफ्तारी कराने के लिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग जनता का सीधे आह्वान करते हैं कि जनता आगे आए और संगठित हो, इसका प्रतिकार करे जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। देखने में है कि जनता आगे तो आ रही है, लेकिन सरकार और सरकार के जो सांसद, विधायक, जो मंत्री हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे ही आपके बलिया के ही मंगल पांडे जी हैं, यहाँ के विजय शंकर दुबे जी हैं, सांसद सिग्रीवाल क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? किस बात के लोग नेता बने, किस बात के विधायक सांसद हैं? अब तो ये प्रश्न आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन देश विरोधी गतिविधि पर वो लोग मौन क्यों रहते हैं और कार्रवाई, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करा रही है? यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पूर्व कैप्टन दिलीप कुमार भारती जी। जो दिलीप भारती जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, उद्देश्य तो ऐसा है जी, हमारे देश के जवान और हमारे देश के किसान दोनों इस देश के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, काफ़ी किसान अपने जीवन बलिदान किया। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, देश के जवान बलिदान हुए, लेकिन बलिदानी देने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो एक पढ़ा लिखा शिक्षक इसी 112 महाराजगंज जिला सीवान का, जो कि खुलेआम वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, शिक्षा विभाग उसको लोगों के जो कहते लोग जो टीम है ये, इन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की, सस्पेंड किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल उठता है, जब देश में कानून बना है कि जो व्यक्ति ऐसी भाषा का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा उसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं गिरफ्तार हुआ। अब इसी तरह की घटना ये राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सरसैया हिंदी में घटी है, जहां हम लोग आए हैं। हमारे सत्येंद्र गांधी जी, रतेश चंद्र जी और मनोज कुमार सिंह जी, हमारी जो टीम है, कि इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है इस मुद्दे को उठाना। यह देश सबका है और जो भी देश के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, सबको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। अन्यथा आए दिन ऐसे घटना घटेगी। जिस तरह आपने कहा है कि मदरसा का प्रोडक्ट, बिल्कुल ये बिल्कुल जायज़ है कि कोई न कोई नेटवर्क तो है, छंगूर बाबा जैसे, जो कि लफ्ज़ जिहाद को पनपने देते हैं। कोरोना काल में भी देखा होगा कि ऐसे ही हुआ था, जिस साध ने ऐसे किया था। तो सबको जागरूक होकर के जो ऐसी देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ की ये डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है पूर्ण रूप से इस इंजन का तेल खत्म हो चुका है। इनके अंदर जरा भी जान नहीं बचा है। कि बोलते हैं हिंदू खतरे में है। अरे 79 साल का देश, कभी आज तक हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। आज हिंदू खतरे में नहीं पड़ा है, आपकी सरकार में पड़ गया है, कि जहाँ पर खुलेआम कोई पाकिस्तान का नारा लगाता है, कोई जिन्ना का नारा लगाता है। तो क्या कहेंगे इसे? इसे ही कहा जाता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर काजी। प्रशासन से क्या आप कुछ मांग करेंगे इस पर? प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि यदि FIR हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोगों की जो सक्रिय टीम है, हम थाने का भी घेराव करेंगे, DM ऑफिस का भी घेराव करेंगे। क्यों करेंगे? कि हम लोग देशभक्त लोग हैं। ये नकली राष्ट्रभक्ति का काम हम लोग नहीं करते हैं। अपना पेट्रोल फूंक करके लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किस लिए? इसीलिए कि उनके दिल में दर्द है, पीड़ा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जिन्ना का नारा लगाता है, जो देश के 2 टुकड़े करवाया। तो प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा हम लोग इनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।